क्या कहा माँ आपने? मैं उस कलूटी लड़की से शादी करूंगा? उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार देते। विनीत रोने लगता है। बेटा, तुम्हें ये रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी लकीर के फकीर हैं। उन्होंने रामफल को वचन दिया है। मैं चार कर भी कुछ नहीं कर सकती। विनीत की माँ नंदा रोने लगी। विनीत की शादी उसके बाबूजी दीनदयाल पास ही के गांव में रामफल की बेटी सुनैना से कर आए हैं। सुनैना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। सुनैना का रंग सांवला था, लेकिन मन साफ था, और इसके साथ साथ वो एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले सुनैना की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सुनैना रंग की सांवली थी। बड़ी ही मुश्किल से, किंतु सुनैना ने कभी भी ईश्वर को इस फैसले का विरोध नहीं किया। वो चाहती थी कि उसे हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वह सोचने लग जाते हैं कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। सुनैना के घर रिश्ते को बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन करीब, किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते हैं तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तौलकर ले जाते। लेकिन दुर्भाग्यवश रामफल लोगों की इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समय, वो बाहरी सुंदरता को पाना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त सुंदरता उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से नहीं, धनी तो होनी चाहिए, किंतु गुणों से धनी कोई नहीं चाहता। विनीता के बाबूजी दीनदयाल और सुनैना के बाबूजी रामफल के साथ साथ पढ़ते थे। जब दीनदयाल जी को रामफल की परेशानी का आभास हुआ तो वो अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़े आए और अपने बेटे विनीत से बिना पूछे उसका रिश्ता सुनैना से तय कराए। लेकिन विनीता को ये रिश्ता नामंजूर था। वो नहीं चाहते थे कि सुनैना उससे शादी करे, लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर विनीत शादी के लिए मान जाता है। शादी के बाद सुनैना विनीत के घर आ गई। विनीत ने अपने पिताजी से शादी के लिए ये शर्त रखी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करेंगे, बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा देंगे। बेटे के इस शर्त के आगे दीनदयाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। विनीता की माँ नंदा नाम से देवी थी, लेकिन वास्तव में भी कुछ और था। नंदा ने जब देखा कि उसके पति दीनदयाल किसी काम से बाहर चले गए और बेटे भी माला फेंककर बाहर आ गया और बहू अकेली दरवाजे पर खड़ी, तो नंदा तम कर बोली, अरे डायन कहाँ खड़ी, मेरा मुंह क्या ताक रही, अब मुझे तेरी जैसी कलूटी की आरती करनी पड़ेगी। सुनैना वाक रह गई और सारी बातें समझ जाती है कि विनीत माला फेंक कर क्यों गया और क्यों सास उसे धुतकार रही है। सुनैना रोने लगती है। तभी नंदा का गुस्सा चौथे आसमान पर चढ़ जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुल छड़ी, यहाँ क्या खड़ी होकर, क्या अपने बाप को रो रही है, जिसे दहेज में एक तोला तक नहीं दिया, ऊपर से इस अमावस की रात को हमें गले में बांध दिया। नंदा सुबह कर कहती है, माँ जी मेरे पिताजी को मत कहिए। नंदा बीच में से ही बात काटते हुए, तो अब मैं कागड़ी बोल भी नहीं सकती। सुन कलूटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है, और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इसी बीच दीनदयाल जी घर आ जाते हैं। नंदा एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब दीनदयाल जी बोलते हैं, अरे बहू अभी तक दरवाजे पर खड़ी है। नंदा की ओर देखते हैं। नंदा एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही हूँ कि अंदर जाओ,
शायद इसके अंदर की हवा फल नहीं रही है, इसीलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनैना हाँ मैं सिर हिला दी। नंदा सुनैना को अंदर ले आती है, लेकिन मन ही मन उसे गालियाँ दे रही होती है। दीनदयाल भी भोजन करने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन ना तो विनीत कुछ अता पता और ना ही कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया। सुनैना भूखी प्यासी पड़ी रही। विभूता सहाय हो गई तो वो नीचे आ गई और रसोई को ढूंढने लगी, लेकिन जब रसोई में पास आई तो क्या देखा, रसोई का मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ नहीं कह सकती, बस भगवान से प्रार्थना कर रही। जब वो निराश होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक जो मृदुलो में जल रहा था देखकर रुक गई, क्योंकि दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीपक की लो और उसकी आंखों का ऐसा तरमस हुआ कि आंखों में उलझे उलझे आंसू निकलने लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। गला भर आया, तभी अचानक देखा भगवान के सामने 5-6 लड्डू चढ़ाए हुए। ये शायद शादी की वजह से सुनने में भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया करके अपने कमरे में चली गई। रोते रोते पता नहीं कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे विनीत भी बैठा था। दीनदयाल जी ने इशारा किया तो नंदा ना चाहते हुए भी सुनैना के पास आई और कुछ साड़ियाँ और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इसको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुंह दिखाई की रस्म पर आएंगे और जरा अच्छे से मेकअप कर लेना। जी माँ जी कहकर सुनैना सामान ले लेती है और उसके बाद वो चली जाती है।